दोस्तों भारत काफी सालों से एक ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे वर्क कर रहा था जिसे बनने के बाद भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम या तो फिर इजराइल के पास है, नहीं तो अब भारत ने इसका परीक्षण किया है। दोस्तों आखिर भारत ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इतनी जल्दी परीक्षण क्यों किया? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का डीआरडीओ एक से बढ़ के एक कारनामा करता रहता है और भारत के डीआरडीओ को सबसे पहले मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से भारत का डीआरडीओ मेहनत करता है उस हिसाब से भारत बहुत ही जल्दी सुपर पावर के रूप में उभरने वाला है। दूसरा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत के दो दुश्मन पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, और दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं और पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु हमला करने की धमकियां देता रहता है। तो इससे कुछ हद तक भारत को भी एक डर बना रहता है कि पाकिस्तान कहीं परमाणु हमला भारत पे न कर दे। तो इसके लिए भारत ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। दोस्तों ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD। दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ डिफेंस सिस्टम होने वाला है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के होते हुए न तो कोई रॉकेट भारत पे हमला कर सकती है, न ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल भारत पे हमला कर सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एयरफोर्स ने पिछले साल ही ये क्लियर कर दिया था, गवर्नमेंट से भी कह दिया था कि आप हमें आदेश दीजिए, भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि पिछले साल जब कोरोना काल चल रहा था तो उसमें भी डीआरडीओ ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दो प्रमुख मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था, जिसमें से AD-1 और AD-2, जिनकी रेंज आप ये मान लीजिए कि 5000 किलोमीटर तक बताई जाती थी। दोस्तों 5000 किलोमीटर कितना ज्यादा होगा आप लोगों को इससे बिल्कुल अंदाजा लग गया। इससे क्या है, अगर भारत अपनी एक एक इंच जमीन को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कवर करना चाहे तो आसानी से कवर कर सकती है। बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं, भारत को 2 से 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पूरा भारत कवर हो जाएगा। दोस्तों इस मिसाइल सिस्टम से हुआ क्या कि चाइना के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी टांगे कांप, क्योंकि दोस्तों BMD के टक्कर का चाइना में भी कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं। उनके पास S-400 है जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक बताई जाती है, और भारत में भी S-400 बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप लोगों को पता होगा ही, मैंने एक वीडियो में बताया भी है। भारत ने जो 2 मिसाइलें टेस्ट की थी कोरोना काल में, AD-1 तथा AD-2, इससे क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि दोस्तों जैसे कि चाइना से कोई मिसाइल भारत की तरफ दागी जाए तो BMD की ये 2 मिसाइलें उस मिसाइल को चाइना के अंदर ही बिल्कुल खत्म करने की क्षमता रखती हैं, बिल्कुल समाप्त करने की क्षमता रखती है। 5000 किलोमीटर रेंज आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि चाइना के बॉर्डर पे ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया जाएगा तो चाइना की मिसाइल जहां से निकलेगी, जहां से चाइना भारत पे हमला करेगा, उसके आसपास ही भारत उस मिसाइल को वहीं पे समाप्त कर सकता है। अगर सोचिए, आप ये मान लीजिए कि भारत एक न्यूक्लियर मिसाइल को भारत की तरफ भेज रहा है और भारत पे हमला करना चाहता है, और भारत की AD-1 तथा AD-2 मिसाइल वहीं पे उसको समाप्त कर देती है, तो उससे चाइना को कितना ज्यादा नुकसान। देखिए दोस्तों उसमें जो परमाणु तरंगे निकलती हैं वो चाइना को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, और चाइना आप मान लीजिए कि काफी ज्यादा बैकफुट पे जा सकता है। दोस्तों यही कारण था कि चाइना के लोगों के अंदर खौफ बैठ गया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले भारत के उपराष्ट्रपति इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखने के लिए हैदराबाद गए थे। वहाँ पे एक न्यूज निकल के आई है 2021 में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो फाइनल ट्रायल हो जाना है, और 2021 के लास्ट तक इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों कितनी खुशी की बात है, और हम भारतीयों का सीना वैसे तो गर्व से चौड़ा हो ही जाएगा जब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की सेना में शामिल हो जाएगा। जब AD-1 AD-2 से लैस मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हम भारतीयों के लिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जल्दी से जल्दी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल कर लेना चाहिए या फिर और किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए?